हे एवरीवन, आज चलो कुछ सुपर कॉमन लॉजिकल फैलेसीज को समझते हैं। रीजनिंग में गलतियां जो डिबेट्स, आर्गुमेंट्स और यहां तक कि हमारे रोजमर्रा की चैट्स में भी घुस जाती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आप आर्गुमेंट्स जीत सकते हैं, एग्जाम्स में एक ग्रेड ला सकते हैं और खुद भी बैड लॉजिक का शिकार होने से बच सकते हैं। सबसे पहले अपील टू फोर्स या आर्गुमेंटम एड बैकुलम। कभी किसी डिबेट में रहे हो जहां कोई कहता है मुझसे सहमत हो जाओ वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा? बस यही है। लॉजिक का यूज करने के बजाय वे आपको अपना कंक्लूजन एक्सेप्ट कराने के लिए धमकियों, डायरेक्ट या इम्प्लाइड का यूज करते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स या लीगल आर्गुमेंट्स में कोई कहता है अगर आप इसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। याद रखो, सिर्फ इसलिए कि कोई पावरफुल है इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। अगला, एड होमिनम फैलेसी। इसका लिटरल मतलब है पर्सन पर डायरेक्ट किया गया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पर अटैक करने के बजाय लोग उस पर्सन पर अटैक करते हैं जो उसे बना रहा है। यहां दो तरह की चीजें हैं। अब्यूसिव, जहां किसी को इंसल्ट किया जाता है, जैसे उसकी मत सुनो वह झूठी है। डिसऑनेस्ट होने से हमेशा किसी का आर्गुमेंट गलत नहीं होता। और सर्कमस्टेंशियल, जहां किसी के बैकग्राउंड या सर्कमस्टेंसेस को टारगेट किया जाता है, जैसे वह सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि वह उस ग्रुप से है, लेकिन सच्चाई किसी की आइडेंटिटी से तय नहीं होती। अब आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। यह तब होता है जब कोई कहता है किसी ने साबित नहीं किया कि भूत नहीं होते तो वे जरूर रियल होंगे, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ गलत साबित नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है या इसका उल्टा। लॉ अलग तरह से काम करता है। इनोसेंट जब तक दोषी साबित ना हो जाए, लेकिन लॉजिक में एविडेंस की कमी प्रूफ नहीं है। चलो अपील टू पिटी के बारे में बात करते हैं। कभी किसी को कहते सुना है प्लीज उसे बख्श दो, उसकी पुअर फैमिली के बारे में सोचो, भले ही वह दोषी हो। यह फैक्ट्स के बजाय इमोशंस को अपील करना है। सिंपैथी अच्छी है, लेकिन यह एक बैड आर्गुमेंट को सच नहीं बनाती। अपील टू पॉपुलरिटी या आर्गुमेंटम एड पॉपुलम अगला है। हर कोई ऐसा कर रहा है तो यह जरूर सही होगा। खैर, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि बहुत से लोग कुछ मानते हैं वह सच नहीं हो जाता। अपील टू अथॉरिटी ट्रिकी हो सकता है। एक्सपर्ट्स को कोट करना ठीक है अगर वे उस फील्ड में वाकई एक्सपर्ट हैं, लेकिन टूथपेस्ट बेचने के लिए बॉलीवुड स्टार का कोट यूज करना वह एक फैलेसी है। अथॉरिटी तभी मायने रखती है जब वह रिलेवेंट हो। फिर एक्सीडेंट फैलेसी है, एक जनरल रूल को एक स्पेसिफिक केस पर अप्लाई करना जहां वह फिट नहीं बैठता। जैसे आपने कल कच्चा मांस खरीदा तो आप आज उसे कच्चा खा रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। और इसका कजिन कॉन्वर्स एक्सीडेंट, एक एक्सेप्शन लेकर उसे रूल बना देना। ब्रांडी कुछ लोगों को जुकाम में मदद करती है तो हर किसी को ब्रांडी पीनी चाहिए। मेजर लॉजिकल फेल, बैगिंग द क्वेश्चन या पेटिशियो प्रिंसिपी, वह है जो आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसे मान लेना। भगवान है क्योंकि मुझे मेरे दिल में भगवान महसूस होते हैं। यह प्रूफ नहीं है, यह बस खुद को दोहराना है। इससे रिलेटेड सर्कुलर आर्गुमेंट है जहां एविडेंस और कंक्लूजन बस एक लूप में एक दूसरे का पीछा करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या लोडेड क्वेश्चन अगला है। कोई पूछता है आपने कब चीटिंग बंद की? पहले से ही मान लेना कि आपने चीटिंग की थी। ट्रिकी है ना? इर्रेलेवेंट कंक्लूजन या इग्नोरेशियो एलेंची तब होता है जब आर्गुमेंट कुछ प्रूव करता है लेकिन वह चीज नहीं जो वह क्लेम करता है। थीफी करना गलत है तो आप ही चोर होंगे, यह सही नहीं बैठता। एम्बिग्विटी की फैलेसीज भी हैं, जैसे इक्विवोकेशन, जहां एक वर्ड को दो अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। एंड परफेक्शन है, मौत जीवन का एंड है, इसलिए मौत जीवन का परफेक्शन है। कंफ्यूजन दिख रहा है। एम्फिबॉली या ग्रामेटिकल कंफ्यूजन तब होता है जब एक सेंटेंस अनक्लियर होता है। अगर ईरान इराक से लड़ता है तो एक पावरफुल नेशन बर्बाद हो जाएगा। कौन सा? कोई अंदाजा नहीं। एक्सेंट गलत वर्ड पर जोर देने और मीनिंग बदलने के बारे में है। उन्हें जाने मत दो बनाम उन्हें जाने मत दो, एक ही वर्ड अलग मैसेज। कंपोजिशन फैलेसी भी है, यह मान लेना कि जो एक पार्ट के लिए सच है वह पूरे के लिए सच है, या डिवीजन, जो पूरे के लिए सच है वह हर पार्ट के लिए सच है। इस मशीन के सभी पार्ट्स हल्के हैं तो मशीन हल्की है, हमेशा नहीं। ठीक है, ये लॉजिकल फैलेसीज का एक रैपिड फायर टूर था। इन्हें पहचानो, इनसे बचो और आप पहले से भी ज्यादा शार्प सोचेंगे। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करें और सब कुछ क्वेश्चन करते रहें। स्टे स्मार्ट।